हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जब 220 वोल्ट की एसी वोल्टता संधारित्र सी पर लगाई जाती है तो बच्चों इसमें हमें सही विकल्पों का चयन करना। पहला विकल्प है कि इसकी प्लेटों के बीच अधिकतम वोल्टता 220 वोल्ट होती है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि धारा तथा अनुप्रयुक्त वोल्टता समान कला में होती है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि प्लेटों पर आवेश जो है वोल्टता समान कला में होती है। और बच्चों संधारित्र को प्रदान की गई शक्ति शून्य होती है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम समझ लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टता ये समय के साथ बच्चों परिवर्तित होता रहता है। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से बच्चों इसको प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे बच्चों वी नॉट क्या है बच्चों, वोल्टता का अधिकतम मान है। वोल्टता का अधिकतम मान। तो बच्चों चूंकि ये समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, इसलिए बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता को जो है वोल्टता को उसके वर्ग माध्य मूल मान से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान जो है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, तो उसको जो है उसके वर्ग माध्य मूल मान से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी इसे हम VRMS भी बच्चों कहते हैं, इसका मान होता है वी नॉट यानी वोल्टता का अधिकतम मान भागे वर्गमूल 2। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि अगर हमारा बच्चों कोई संधारित्र है बच्चों सी परिपथ है इस प्रकार से, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता से बच्चों इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसमें बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा बच्चों आई है। तो बच्चों पहले जो है इस संधारित्र पर बच्चों आवेश आता है धारा प्रवाहित होने से बच्चों, क्योंकि धारा क्या होता है बच्चों, आवेश प्रवाह की दर होती है। तो आवेश प्रवाहित होने से बच्चों इस पर जो है आवेश आता है प्लेटों पर, उसके बाद इस प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसलिए बच्चों संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो धारा से पश्चगामी होता है बच्चों। संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर धारा से बच्चों पश्चगामी होता है। और कितना पश्चगामी होता है बच्चों, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। और बच्चों ये जो संधारित्र पर आवेश होता है बच्चों, Q बराबर होता है Q नॉट साइन ओमेगा टी। अर्थात बच्चों Q नॉट जो है ये हमारा बच्चों ये आवेश का अधिकतम मान है। और धारा अगर देख ले बच्चों तो धारा I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। और बच्चों ऋण पाई बटे, ऋण नहीं बच्चों ये हमारा धन होता है धन पाई बटे 2। अर्थात बच्चों ये वोल्टता से पाई बटे 2 अग्रगामी होता है, यानी विभवांतर जो है वो धारा से पश्चगामी होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो बच्चों पहला विकल्प कहा जा रहा है कि इसकी प्लेटों के बीच अधिकतम वोल्टता जो है 220 वोल्ट होती है। तो बच्चों प्लेटों के बीच जो अधिकतम वोल्टता होती है बच्चों, अधिकतम वोल्टता, बच्चों ये जो हमें कहा जा रहा है प्रश्न में कि 220 वोल्ट की एसी वोल्टता है, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को उसके वर्ग माध्य मूल मान से प्रदर्शित करते हैं। यानी बच्चों ये जो 220 वोल्टता दी गई है ये बच्चों इसके वर्ग माध्य मूल मान का दिया गया है बच्चों 220 वोल्ट। बच्चों ये जो अधिकतम वोल्टता वी नॉट हो जाएगा बच्चों, अगर हम यहाँ से देखें बच्चों वी नॉट बराबर हो जाएगा VRMS गुणे वर्गमूल 2। यानी बच्चों जो अधिकतम वोल्टता होगा वो 220 वर्गमूल 2 वोल्ट होगा। तो बच्चों ये पहला विकल्प हमारा जो है ये गलत हो जाएगा इस प्रकार से। फिर बच्चों दूसरा विकल्प है कि धारा तथा अनुप्रयुक्त वोल्टता समान कला में होती है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा बच्चों धारा है जो कि वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी होता है बच्चों इससे। तो बच्चों ये दोनों समान कला में होती हैं, ये भी हमारा गलत है। फिर प्लेटों पर आवेश और वोल्टता समान कला में होती है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा ये जो आवेश होता है बच्चों प्लेटों पर, ये Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी। और बच्चों वोल्टता V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है बच्चों। तो ये दोनों ही बच्चों समान कला में होते हैं, तो ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। फिर बच्चों डी विकल्प है कि संधारित्र को प्रदान की गई शक्ति शून्य होती है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में जो औसत शक्ति होती है बच्चों वो कितनी होती है।
तो बच्चों ये औसत शक्ति हमारी होती है। बच्चों V RMS गुणे IRMS, तो बच्चों इसको हम V और I से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, गुणे बच्चों cos फाई, जहां पे बच्चों cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक है बच्चों, cos फाई हमारा शक्ति गुणांक है, और इसका मान होता है बच्चों परिपथ का प्रतिरोध भागे कुल प्रतिबाधा। तो बच्चों अगर केवल संधारित्र है तो यहाँ पर बच्चों R का मान 0 है बच्चों, इसलिए यहाँ से जो cos फाई का मान होगा बच्चों 0 होगा। तो बच्चों ये जो औसत शक्ति होगी बच्चों, ये हमारा P का मान जो है बच्चों औसत शक्ति, इसका मान भी बच्चों 0 होगा। तो बच्चों ये जो हमारा विकल्प कहा जा रहा है कि संधारित्र को प्रदान की गई शक्ति 0 होती, ये भी हमारा सही विकल्प है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।